फ्रेंड्स, राख कैसे तैयार की जाती है ये देखिए। तैयार करने की दीदी इस चूल्हे में लकड़ी जलाई, इसमें हमने कीटनाशक बनाया और बाद में ये राख जो हुई इसको मैंने छान लिया इस तरह से। और देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये राख केवल पेस्टिसाइड नहीं है, ये बहुत अच्छे अपने में एक बहुत अच्छी फर्टिलाइजर है। और ये किस किस काम आती है वो मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगी। अभी केवल ये बता रही थी कि किस तरह से राख बनती है। लकड़ी को जला के इस तरह से राख को छान लिया और ये राख हमारी बन के तैयार हो गई, ये देखिए। और ये हमारे लिए पेड़ों के लिए अमृत के समान है। सूखता हुआ पेड़ में अगर इसका प्रयोग आप सही कर देंगे तो वो हरा भरा हो जाएगा। यही मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से हम सूखते हुए पेड़ों में किस किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की उसी समय देखिए हमारे गार्डन में इतना तगड़ा पानी बरसने लगा कि मैं इस वीडियो को अभी यहीं पर रोक रही हूँ। आगे फिर जब ये बारिश बंद हो जाएगी तब मैं इसको पूरा बनाऊंगी और दिखाऊंगी कि राख हमारे प्लांट के लिए, हमारे गार्डन के लिए एक अमृत है, सजीवनी बूटी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने आपको लकड़ी की राख कैसे बनाते हैं वो मैंने बता चुके हैं आपको कि इसको आग जला के जब आग ठंडी हो जाती है तो लकड़ी जला के जो आग जलती है उससे जब ठंडी हो जाती है तो उसको छान के इस तरह से हम पॉलीथीन या डिब्बे में भर लेते हैं। फिर जहाँ भी ज़रूरत होती है, और ये इतना हमारे गार्डन के लिए ज़रूरी चीज़ है कि इसके बिना हमारे प्लांट में कुछ नहीं हो सकता है। अगर सूखता हुआ भी आपका प्लांट है, इसका अगर आपने उपयोग सही कर दिया तो आपका प्लांट बच जाएगा। अब देखिए, मैं आपको अपनी एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमारा ये जो है शिमला मिर्च, ये हमारा आधा यहाँ से सूख गया। इसको अभी हम कट भी करेंगे। ये एक डाल बिल्कुल सूख गई है। अब इसमें हमें, आपको या हमें सभी को देखना है कि प्लांट हमारा सूख कहाँ से रहा है। वो उसके कुछ रूट्स में प्रॉब्लम है या ऊपर का तना ही, डाल ही खराब है। अगर आपका रूट्स से खराब हो रहा है प्लांट तो आपको क्या करना है, इस तरह से आसपास गुड़ाई करके, इस तरह से मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके, बस आसपास से बस ये ध्यान रखना है कि प्लांट की कोई मोटी रूट ना कट जाए। और हल्की हल्की जो रूट्स हैं जो ये प्लांट की जाली जैसी, इनको गुड़ाई करके आप निकाल सकते हो इस तरह से। अब क्या करना है, जब ये मिट्टी की गुड़ाई आपने कर दी आसपास से जहाँ से आपका प्लांट की रूट है, तो ये गुड़ाई कर दी। अब इसको 2-2 इंच चारों तरफ से छोड़ देना है, 2-2 इंच पेड़ के आसपास छोड़ देना है। और इस राख को इस वर्मी कंपोस्ट में, ये जो वर्मी कंपोस्ट, इसमें हल्दी और ये वर्मी कंपोस्ट और इसमें एक मुट्ठी इस तरह से राख मिला लो। ये इस तरह से अच्छे से इसको मिला लो। और फिर ज़्यादा नहीं, बस 2-3 मुट्ठी दे, एक पेड़ में 2 मुट्ठी से ज़्यादा नहीं, आसपास 2-2 इंच छोड़ दिया मैंने। और इस तरह से इसके आसपास इसको डाल दिया मैंने और ये मिट्टी से इसको ढक दिया। देखिए, जैसे खोदा था वैसे ही मैंने ढक दिया ये डाल के। और ये जो रूट्स है इनको सारा निकाल लिया। तो ये तो हो गई है कि अगर आपका नीचे से पेड़ खराब हो रहा है, अगर आपका ऊपर से खराब हो रहा है, ऊपर से कोई कीड़े लगे हुए हैं, तो आप इसको पानी डाल के, ऊपर पानी डाल के इस तरह से सूखा भी ऐसे डाल सकते हो। इस तरह से राख को ऊपर से इस तरह छिड़क दो। और अगर इसके पत्ते ये टेढ़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, या फूल आके फूल झड़ रहे हैं, फिर आपको एक तीसरा उपाय करना पड़ेगा। एक हम ग्लास में दिखा रहे हैं, लेकिन आप जितने भी पेड़ हों उसी हिसाब से 1 लीटर पानी में, 2 लीटर पानी में आप 4 चम्मच राख इस तरह से भिगो दो। ये भिगो के और इसको अच्छे से हिला दो।
इस तरह से इस राख को ये बन जाएगा इसका कलर। फिर आप इसको छान लो और छान कर स्प्रे बोतल में भर लो और इस पर स्प्रे कर दो। जब आपकी डालियां पूरी सूखने लगे तो फिर स्प्रे की नहीं जरूरत, फिर तो आपको प्लांट में इस तरह से पूरा ऐसे इसी पानी से इस तरह से पूरा पानी से इसको आपको नहला देना है, जिससे आपके जो भी इसमें प्लांट में प्रॉब्लम आई है, जो भी कीड़ा लगा हुआ है, वो सब इस राख की वजह से या तो भाग जाएगा या मर जाएगा। तो ये राख जो है इतनी उपयोगी है। इसके अलावा राख किस काम आती है? जब आपका सर्दी में पाला जब गिरता है, आप सुबह सुबह पानी से नहला दो प्लांट को और राख को इस तरह से उसके ऊपर इस तरह से ऐसे छिड़क दो, इस तरह से, तो पाले का असर कम हो जाता है। तीसरे जब कब काम आती है? जब आप सॉइल बनाते हो, उसमें आपको अच्छी सॉइल बनाने के लिए लकड़ी की राख जरूर ही डालना है, तभी आपकी मिट्टी रिच मिट्टी बनेगी। उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और ये लकड़ी की राख, चूना, ये सब चीज डालनी है, तो हमारे प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ पकड़ेगा और उसमें फल फूल आएगा। इसलिए राख का उपयोग हर जगह हमारे प्लांट में होता है। अब तुलसी माता है, उनमें अक्सर आपने देखा होगा कि पूजा करते समय थोड़ा बहुत मीठा प्रसाद चढ़ जाता है, तो गर्मियों में इतनी ज़्यादा चींटियाँ लगती हैं कि नीचे से खोखला हो जाता, तब क्या करना पड़ता? उसकी गमले की मिट्टी निकाल के और ये राख मिलाते, हल्दी मिलाते और फिर दोबारा से तुलसी माता को लगाते हैं। तो ये राख तो हमारे प्लांट के लिए अमृत के समान है। जिन लोगों को नहीं पता है, जो शहरों में रहते हैं, राख नहीं मिल पाती है, तो वो अपने यहाँ पर बाहर से राख नहीं मिल पाती है, तो वो अपने यहाँ थोड़ा सा तसला में किसी में लकड़ी जला के, और लकड़ी जब जल जाए, जब वो ठंडी हो जाए, तो उसको छान के किसी पॉलीथिन में भर लो। नहीं तो काफ़ी राख, कभी कभी आप होटल जाते हैं तो होटल में भी आपको राख मिल जाएगी। कहीं कहीं कच्चा कोयला जलता है, पक्के कोयले की राख नहीं उतनी अच्छी होती है, लेकिन लकड़ी वाला कोयला जलता है जहाँ पर, वहाँ से भी आप राख प्राप्त कर सकते हो। या सर्दियों में लोग आग सेकते हैं, उस समय भर के रख लो। मैं तो उसी समय जगह जगह लोग आग जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, मैं भैया वही राख भर लेती हूँ। मेरे पास में 1-2 लीटर 3 लीटर का डिब्बा हर समय राख का भरा रहता है, इसलिए मैं हर चीज में राख डालती हूँ। और राख डालना हमारे प्लांट के लिए बड़ा ही सुखद है, बड़ा ही हेल्थी है। ये फर्टिलाइजर ही नहीं, ये पेस्टिसाइड भी है, फर्टिलाइजर भी है, बहुत अपने आप में बहुत अच्छी फर्टिलाइजर है। गाँव में किसान भी घर में जो चूल्हा जलता था और कंडे जलाए जाते थे, उन लकड़ी जलाई जाती थी, उनकी राख सब उठाकर गोबर के साथ में खेतों में पहुंचा देते थे। तो ये राख सदियों से चली आई है, बहुत पुरानी है, और जो गार्डनिंग करते हैं उनको पता है। तो आज मैंने राख बनाई है। मैंने सोचा जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये हम वीडियो जरूर बनाऊं। एक तो पहले बात, राख कैसे बनाई जाती, वो कल मैंने बनाया था, अपना पेस्टिसाइड नीम का काढ़ा बनाया था, उसके लिए चूल्हा जलाया, तो वो राख थी, मैंने आप लोगों के सामने छानी है, और छान कर कैसे कैसे इसका उपयोग है वो भी आपको बताया। अभी देखिए, ये हमारे प्लांट्स अभी हमने बोए थे, कोकोपीट है इसमें, और इसमें वर्मी कंपोस्ट है। तो थोड़े थोड़ी हम इसमें, ये देखिए कितने अच्छे अंकुरित होके निकल रहे हैं, और ये 2 प्लांट निकल भी आए हैं। इसी तरह सब में तो हम थोड़ा सा ये राख और ऊपर से डाले दे रहे हैं, क्योंकि ये फंगस को, फफूंद को नहीं लगने देती है। अब डेली बारिश हो रही है तो फफूंद लगने का भी डर है, तो ये इस तरह से हम इसके ऊपर भी डाल देंगे। और जब हम नया सीड लगाते हैं तब भी देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट होती है, कोकोपीट होती है, थोड़ी सी सॉइल मिलाते हैं जरा सी, और उसमें भी ये डालते हैं राख। इस तरह से इतनी ज़्यादा राख डाल देते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर भी है और फंगिसाइड भी नहीं होने देगी, मिट्टी में हमारा फफूंद भी नहीं लगने देगी, और उसके साथ साथ में कोई कीड़ा भी नहीं इस मिट्टी में आएगा। तो इसलिए ये राख
कहाँ कहाँ उपयोग होती है, मैं उस वजह से आपको ये भी करके दिखा रही। देखिए ये गिलास है हमारे, और इसमें मैंने थोड़े से सीड लौकी के भिंगो रखे थे, ये देखिए। और ये 24 घंटा हो गए, ये लौकी के सीड मैंने भिंगो दिए थे और ये रखे दे रहे। इसके लिए ये मिट्टी बनाई है, तो इसमें मैंने राख डाल के आपको दिखाया कि इसमें कोकोपीट है और वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि जो बोने के लिए जो चीज़ बनाई जाती बहुत ही हल्की मिट्टी बनाते हैं, तो इसमें राख डाला है। और राख डालना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फंगस ना लग जाए, हमारा बीज ना खराब हो जाए। फफूंद से बचने के लिए राख आपको ज़रूर डालनी पड़ेगी। तो इसीलिए देखिए इस तरह से इसमें और भी ज़्यादा हम राख मिला लेते हैं। और इस तरह से ये होल, देखिए होल है इस गिलासों में, इस तरह से होल करके, और ये इसी तरह की मिट्टी बना के, राख डाल के मिट्टी बना के इस तरह से भर के, और इसमें ये हम सीड लगा रहे हैं लौकी के। तो आज मैं लौकी की सीड इसमें दिखाने का कोई वो नहीं था, लेकिन मैं इसके लिए कैसे सॉइल बनाती हूँ उसकी वजह से कहाँ कहाँ पर ये राख का हम उपयोग करते हैं, इसलिए मैंने दिखाया है आपको कि इस तरह से हम गिलास भरते हैं। तो इसमें गिलासों में जब हम सीड लगाते हैं तो इसमें हम काफ़ी मात्रा में राख डाल देते हैं, जिससे हमारे बीज को कोई हानि ना हो, कोई कीड़ा ना खाए, कोई फफूंद से बर्बाद ना हो। और ये देखिए भीगा हुआ हमारा सीड है, इसको मैंने दो लगा दिया और यहीं पर रख दिया, क्योंकि यहाँ पर सारे बीज हम जो अभी हमें क्यारियाँ खाली नहीं हुई हैं, तो सारे बीज लगा के मैं यहीं पर इस तरह से रख रही हूँ। तो यही आपको दिखाना था कि यहाँ भी देखिए हमने राख का कितना प्रयोग किया, और राख हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्यों मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि गार्डन प्लांट के लिए राख बिल्कुल अमृत के समान है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि हम जो नए प्लांट लगाते हैं उनमें भी हमारे राख का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो कैसा आपको अब समझ में आ गया कि राख की अहमियत हमारे गार्डन में कितनी ज़्यादा है। और राख का मैंने जैसे वीडियो बनाया है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना प्लीज़। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।